लेकिन इतना बात केवल मात्र संविधान तक सीमित रहेगी। लेकिन जब ये सारा मामला होता रहा, चलता रहा, और इस देश में एक हादसा हुआ, जो फूलन देवी वाला मामला था, वो भी तो इसी तरीके का था कि जो टॉप के सवर्ण है, मूछों वाले लोग हैं, उसके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, और उसके रिवर्सल फूलन ने कुछ कुछ किया या नहीं किया, फूलन जाने। आज फूलन को भी जिंदा नहीं छोड़ा लोगों ने। तो उसके बाद 1989 में SC/ST एक्ट बना, उसमें धाराएं परिभाषित की गई, उसमें इस तरह की भी परिभाषित की गई धाराएं कि भाई कोई भी आदमी जाति के आधार पर किसी को बेइज्जत नहीं करेगा, और ये अपने में अपराध होगा। यहाँ तक कि सजा के तौर पर आजीवन कारावास तक का प्रोविजन है SC/ST एक्ट में। लेकिन होगा तो तब जब उस केस को कोई प्रूव हो जाने देगा। षड्यंत्र बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत गहरे चलते हैं, जानलेवा कोशिशें उनकी लगातार चलती रहती हैं, ऑन रोड भी। अगर मैं ये भी कह दूं कि SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई आदमी हिम्मत जुटाता है और वो थाने तक कंप्लेंट दे आता है, तो उसके साथ तो फिर और ज्यादा बदसलूकी होती है, क्योंकि उसका हिमायती तो कोई है नहीं। हिमायती तो केवल SC/ST एक्ट है, और वो है केवल मात्र किताब, वो है केवल मात्र कागजी। अब कोई बलवान ताकतवर तो उसके साथ खड़ा ही नहीं है। तो वो उसकी दरख्वास्त जैसे ही गई और मेरा पुलिस वाला उनको जाकर के बताता है, तो जैसे ही बताता है तो वो जो दूसरा राइवल है, जो दूसरी पार्टी है, दबंग हैं, बलशाली लोग हैं, जिनका मनोबल बहुत ऊंचा है, वो लोग आकर के उस आदमी को धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, और थाने तक पुनः जाने लायक नहीं छोड़ते हैं। वो थाने और कोर्ट चला भी गया तब भी सुनवाई नहीं है। नहीं तो वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। केस को आपका फेल करने की कोशिश आपका कंप्रोमाइज करने की पूरी कोशिश हाँ, कि केस को यूं दबा दो, तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं। मैं वही बात कह रहा हूं। आप मेरे वाले अल्फाज स्वयं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बात है कि दोहरी बात जाएगी जनता तक कि आदमी जिसने अपराध किया, एक विक्टिम और एक एक्यूज्ड, तो जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसको जाकर के भिन्न भिन्न तरह के लालच दिए जाते हैं, उसको लोभ भी दिया जाता है, उसको डराया भी खूब जाता है, धमकाया भी खूब जाता है, और यहां तक कि उल्टा दूसरा केस बनवा करके उसे फंसाने की पूरी साजिश रची जाती है। तब पुलिस वाला भी कभी कभी ये कह देता है, अरे भाई बाबा छोड़ो ना, अनजाने में हो गया, मैं माफी मंगवा देता हूं। और टेक्निक तो इतनी अजीबोगरीब है कि अभी अभी जाति के नाम पर बेइज्जत किया, जूते मारे, सरेआम मारे, जाति के नाम पर उसको इस तरीके से मतलब बेइज्जत किया कि जिंदा रहने की हिम्मत नहीं बन पाती आदमी पर। लेकिन उनकी टेक्निक देखो, एक उनका बूढ़ा आएगा, अपनी पगड़ी उतारेगा, उसके पैर में रख देगा, अरे बुद्धा, अगर सोरन सिंह से कोई गलती हो गई है तो भाई मैं माफी मांग रहा हूं। अरे भाई बाबा, सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया, उसका मनोबल तोड़ दिया, वो जिंदा रहना नहीं चाहता, और उस आदमी के पैरों में पगड़ी रख देने मात्र से उसको सजा मिल गई और उसका वो मनोबल बढ़ गया। ये नहीं है। जब कानून है, प्रोविजन है 1989 का, तो उसके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा कायम करके, क्यों नहीं उसको ट्रायल करा करके, क्यों नहीं उसको पनिश किया जाता है। और अगर मैं इतना कह दूं कि हरिजन शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में आपत्ति वाला है, और इसका इस्तेमाल भी आपत्तिजनक है। लेकिन आप देखो